बिहार का कोई आदमी अगर एक बार एमएलए बनता है और उसके बाद मान लीजिए कि 5 साल के बाद वो एमपी बन जाता है, तो एमएलए का पेंशन भाई साहब को मिलता है और उसके बाद एमपी का जो सैलरी और भत्ता है वो भी उनको मिलता है। आप याद करिए, जब अग्निवीर योजना का विरोध हो रहा था तो ये बात बहुत चर्चा में था कि सारे नेताओं के पेंशन को बंद करना चाहिए। एक बार अगर कोई आदमी विधायक बन जाता है तो उसको जिंदगी भर पेंशन मिलता है, ये हमको मालूम था। लेकिन हमको ये मालूम नहीं था कि उनके गुजर जाने के बाद उनके पत्नी को भी पैसा मिलता है। मतलब कि अगर विधायक साहब या एमपी साहब इस दुनिया में नहीं है तो उनके पत्नी को 75% जो पेंशन का हिस्सा है वो उनको दिया जाता है। और इसके बाद अब ये विवाद फिर से एक नए सिरे से शुरू हो गया है कि एक बार कोई आदमी विधायक या एमपी बन जाता है तो जिंदगी भर उसको पैसा दिया जाएगा। अब विवाद कैसे शुरू हुआ, और आपको आज ऐसा ऐसा डेटा देंगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपका एमपी और एमएलए कितना लूट रहा है। सैलरी के नाम पर, मोबाइल के बिल के नाम पर, ऑफिस के खर्चा के नाम पर लाखों रुपया हर महीना उठा रहा है और मंच पर चढ़कर कहता है कि हम तो जनता के सेवक हैं, बहुत गरीब हैं। बहरहाल आप एक डेटा सुनिए, 900 ऐसे विधायक हैं, पूर्व विधायक, जिनको बिहार सरकार देती है पेंशन। 140 ऐसे पूर्व विधान पार्षद हैं जिनको सरकार देती है पेंशन। और हमने आपको फॉर्मूला बता दिया है कि अगर एक आदमी एक बार विधायक रह गया और उसके बाद सांसद बन गया तो सांसद जब वो रहेगा तब उसको विधायक का पेंशन भी मिलता रहेगा। आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा, एक विधायक जो सांसद बन गया है उसको विधायक का पेंशन मिल रहा है, जब वो सांसद है तो उसको सांसद का सैलरी मिल रहा है, सांसद है तो सांसद का भत्ता मिलता है, गाड़ी का तेल मिलता है, ऑफिस का पैसा मिलता है, मोबाइल का बिल भरने का पैसा मिलता है। और इसके बाद अब डेटा ये सुनिए कि इस फाइनेंशियल ईयर में बिहार सरकार ने एमएलए को पेंशन देने के लिए 63 करोड़ 65 लाख रुपया जारी किया है। एमएलसी को पेंशन देने के लिए 11 करोड़ रुपया जारी हुआ है। 900 ऐसे पूर्व विधायक हैं जिनको पेंशन मिलता है और 140 ऐसे एमएलसी हैं जिनको पेंशन मिलता है। अब एक और बात समझिएगा, एक आदमी जब विधायक है, विधायक से हट गया, सांसद था, सांसद से भी हट गया, तो उसको एमपी का भी पेंशन मिलेगा और एमएलए का भी पेंशन मिलेगा। मतलब भाई साहब को विधायकी का अलग पेंशन उठेगा और जब वो सांसदी रहेगा उनका और खत्म हो जाएगा तो सांसदी का भी अलग पेंशन उठेगा। एक साथ हर महीना दोनों पेंशन आता भी है। एक और बात समझिए, बिहार में जो 900 विधायक हैं उनका डेटा ले लीजिए। 8 ऐसे पूर्व विधायक हैं बिहार के जिनको 1 लाख से 1.5 लाख सिर्फ पेंशन मिल रहा है। ऐसे 60 विधायक हैं जिनको 75,000 से 1 लाख रुपया सिर्फ पेंशन मिलता है महीने का। ऐसे 254 विधायक हैं जिनको 50,000 से 75,000 रुपया पेंशन के रूप में मिलता है। आप समझिए कि कितना बड़ा कॉन्सेप्ट आया था एक बार जब लोग कह रहे थे कि इंजीनियरिंग से ज्यादा स्कोप है बाबा बनने में। लेकिन बाबा भी मत बनिए, आप बनिए राजनेता। नेता बनकर एक बार विधायक बन जाइएगा, बस जिंदगी भर पैसा मिलेगा, गुजर जाने के बाद पत्नी को 75% उसका हिस्सा मिलता रहेगा। अब उसके बाद एक सवाल आता है कि पैसा मिलता कितना है। एकदम कान खोलकर सुनिएगा, बिहार का नियम बता रहे हैं आपको। एक विधायक को जो मात्र 1 साल तक अगर विधायक रहा है, मात्र 1 साल तक, तो उनको न्यूनतम जो मिनिमम पैसा मिलता है वो होता है 35,000 का। अब एक और बात समझिएगा, एक विधायक जो 5 साल विधायक रह गया तो 1 साल का तो 35,000 उनको जिंदगी भर मिलवे करेगा। अब 4 साल जो है, हर साल का 3,000 जोड़ लीजिए, मतलब 4 × 3 होता है 12,000। मतलब एक विधायक अगर वो 5 साल तक अपने पद पर रह गया तो उनको महीना का मिलेगा कितना हजार, 35,000 और 12,000 जो होता है 47,000। अब एमएलसी का ऐसे ही जोड़ लीजिए, उनका कार्यकाल होता है 6 साल का, तो 1 साल का 35,000 बच गया, 5 साल का 5 × 3 15,000, 35 15 होता है 50,000। मतलब एक एमएलए को अपना कार्यकाल पूरा कर लेने के बाद सैलरी पेंशन के तौर पर मिलता है आपको, विधायक जी को 47,000 और एमएलसी जी को मिलता है 50,000। अब समझिए इस बात को, उनके गुजर जाने के बाद उनकी पत्नी को भी 75% पेंशन जाते रहता है। ऐसे 900 पूर्व विधायक हैं जिनको पेंशन जा रहा है और 140 विधान पार्षद हैं पूर्व जिनको पेंशन जा रहा है। इसी पेंशन के लिए 63 करोड़ रुपया विधायकों के लिए और 11 करोड़ रुपया विधान पार्षद के लिए जो पूर्व हो चुके हैं उनके लिए जारी किया गया है। बात यही खत्म नहीं होती है, अभी उन लोग के चिकित्सीय खर्च का भी बजट जारी हुआ है।
एक जो विधायक लोग हैं पूर्व, उनके चिकित्सीय खर्च पर बिहार सरकार ने 2.5 करोड़ का बजट अलॉट किया है, और जो पूर्व विधान पार्षद हैं उनके चिकित्सीय खर्च पर 1 करोड़ रुपया अलॉट हुआ है। मतलब कि इन लोग को पेंशन देने के लिए सरकार के पास खूब पैसा है, लोगों को देने के लिए पैसा नहीं है, जीएसटी लगाने के लिए खूब पैसा है, लोगों को सुख सुविधाएं देने के लिए पैसा नहीं है। बाकी मतलब यह है कि सरकार जो जिस तरीके से नेताओं के फेवर में काम कर रही है, और सबसे एक और डेटा जान लीजिए आप कि सबसे ज्यादा पेंशन पाने वाले जो व्यक्ति थे वो रमई राम जी थे, जिनका निधन अभी हो गया। रमई राम जी 9 बार विधायक रहे थे बोचहां से, और उनको सोचिए कितना पेंशन मिलता होगा। आप समझिएगा इस बात को कि जब अग्निवीर का विरोध बच्चे कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि विधायक और सांसद को जिंदगी भर पेंशन क्यों मिलता है, और जब आज ये डेटा आया कि आप अगर एमपी हैं तो एमपी का आपको मिलेगा सैलरी और भत्ता, अगर आप पूर्व में एमएलए रह चुके हैं तो उसका पेंशन भी उस वक्त मिलता रहेगा। आप 4 बार एमपी रहे हैं तो 4 बार मिलेगा आपको एक ही महीना में पेंशन। आप 5 बार एमएलए रहे हैं तो 5 बार आपको एक ही महीना में मिलेगा। अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझना आना चाहिए कि कैसे नेताओं के फेवर में हमारी सरकारें शुरू से ये काम करते आ रही हैं। आपका राज्य सरकार के जो कर्मचारी होते हैं उनकी पुरानी पेंशन योजना जो थी वो कई राज्यों में बंद है। कांग्रेस ने 2-3 राज्यों में शुरू किया था, लेकिन भाजपा शासित राज्यों में सारा राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं उनका पूरा पेंशन बंद है। केंद्र सरकार वाले भी यही नियम अपना रहे हैं, लेकिन एक बार एमपी एमएलए जो बन जाएगा उसको जिंदगी भर पैसा मिलता है, ये आप जान लीजिए। बाकी आप क्या सोचते हैं इस फॉर्मूले के बारे में कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मेरा नाम प्रशांत राय है। ऐसी खबरों को हम जनता जंक्शन पर दिखाते रहते हैं, इसलिए आप जनता जंक्शन देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।